क्वालिफिकेशन के बाद आप बता सकते हैं अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस, यानी अगर आपने किसी जॉब में काम किया है किसी कंपनी में तो आप स्किल्स और एक्सपीरियंस बता सकते हैं कितने समय आपने उसमें काम किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस, आपको क्या आप पर क्या एक्सपीरियंस होगा आखिर में। लेकिन अगर आपने कहीं जॉब की है और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं किया है आपने कहीं काम तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर। और अगर आपने काम किया है किसी कंपनी में तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव अ 3 ईयर्स, यानी जितने साल आपने काम किया है वो साल यहाँ आपने लिखेंगे आप, और उसके बाद एक्सपीरियंस और जिस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी का नाम यहाँ आप लिख सकते हैं। जो मान के चलिए कोई भी आपने कंपनी में काम किया है उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। जितने साल काम किया है उतने साल यहाँ आपको, जैसे 3, 2, 1 जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। मान के चलिए आप एक अच्छे पद पर थे जिस भी कंपनी में, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स, यानी मैंने 3 साल काम किया। जिस भी कंपनी में काम किया उस कंपनी का नाम, जैसे मान के चलिए मैंने बैंक का नाम लिखा है तो HDFC बैंक, और जिस पद पर था एज ए मैनेजर, तो एज ए मैनेजर कैशियर भी हो सकता है, आप कैशियर रहे हो तो। और अगर आपने कंपनी में किया है तो आप कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पर, और जिस पद पर काम किया है उस पद का नाम यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप बताएंगे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, यानी अपने व्यक्तित्व के बारे में, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, किस तरीके के बॉय हैं या गर्ल्स हैं, जो भी हैं आप, तो इस तरीके से जो भी हैं आप बताएंगे। आई एम स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, यानी मैं एक चतुर और मेहनती लड़का हूँ। अगर लड़की हैं तो यहाँ गर्ल लिख जाएगा, बस इतना सा। बहादुर हैं तो यहाँ स्मार्ट की जगह ब्रेव हो जाता है। जो भी आपके अंदर खूबी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। उसके बाद देन लास्ट में आप अपनी एक और है अभी, इसके बाद फैमिली के बारे में बता सकते हैं। फैमिली के बारे में आप चाहें तो एक सेंटेंस बता सकते हैं, आई लिव इन अ न्यूक्लियर, यानी छोटी फैमिली है तो न्यूक्लियर और बड़ी फैमिली है तो जॉइंट। तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और बड़ी है तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। मान के चलिए आपको ऐसे नहीं बताना है, कुछ इस तरीके से बताना है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा कौन कौन है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर, यानी एक बड़ा भाई, एंड 2 यंगर, और 2 छोटी सिस्टर यानी बहन। अगर मान के चलिए भाई छोटा है तो आप इसको इधर से बोल सकते हैं उल्टा, अगर बहन बड़ी है तो ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव एन और उसके बाद एल्डर सिस्टर एंड 2 यंगर और यहाँ ब्रदर, जैसे भी है आप बोल देना। अगर भाई बड़ा है, बहन छोटी है, या बहन छोटी है बड़ी, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, एल्डर बड़े के लिए और यंगर छोटे के लिए। जितनी संख्या है आपके फैमिली में वो आप बोल सकते हैं। अगर भाई 2 बड़े हैं तो यहाँ 2 लिख देना, अगर बहन एक बड़ी छोटी है तो आप यहाँ 1 लिख देना, अपने मुताबिक जैसे भी आपके है। सबसे लास्ट में आपको बताना होता है अपनी हॉबीज़ के बारे में, यानी अपने शौक़ के बारे में, कौन सी चीज़ आपको पसंद है। तो आप बता सकते हैं, माई हॉबी इज़ डांसिंग, अगर आपको डांस करना पसंद है। सिंगिंग करना पसंद है तो आप सिंगिंग बता सकते हैं। और जो आजकल बोलचाल में पसंद है सेंटेंस, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दोनों में से आप किसी का भी एक सेंटेंस का यूज़ करेंगे, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जो भी दोनों में से एक ही सेंटेंस बोलना है आपको, दोनों नहीं बोलने हैं। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हुआ ख़त्म, और लास्ट में आप बोल सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी ये सारी बातें मेरे बारे में थी, और उसके बाद थैंक यू यानी धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा, और अगर कहीं भी कोई परेशानी आती है आपको किसी भी पॉइंट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि कोई भी प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन काम बहुत आता है आपके, और आपकी एक जॉब सिक्योर करा सकता है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो सबसे मेन बात आपको हमेशा ध्यान रहे कि जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन के लिए जाएँ तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि भाई मुझे सब कुछ आता है, चाहे बेशक आप पर नहीं आता हो, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी रखें आप। हो सकता है वैसे होगा नहीं, मान के चलिए आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ के गए, अगर फेल भी हो जाएं तो आप ये ना लाएं अपने अंदर मलाल कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं, फेल पास तो होता ही रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो ध्यान रहे, अपना ख्याल रखिए, और जब कभी कोई परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।